आपका स्वागत है। हिस्ट्री के इस वीडियो में पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में बात करेंगे। पेशवा बाजीराव प्रथम में गुण सेनापति और राजस्व का भी काफी था, इसलिए वो सभी पेशवाओं में काफी सफल रहा। उसकी आर्थिक और राजनीतिक नीति भी काफी सफल रही। बालाजी विश्वनाथ के मरने के बाद 1720 ईस्वी में पेशवा बना। बालाजी विश्वनाथ के मरने के बाद जब पेशवा बनाने की हुआ तो प्रतिनिधि जो सिरपत राव था उसने बाजीराव प्रथम का पेशवा बनने पर विरोध किया, लेकिन साहू उसकी बात को नहीं माना और इसकी योग्यता को देख करके बाजीराव प्रथम का और पेशवा बनाया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही का आदर्श सामने रखा। ये प्रॉब्लम पूछा जाता है कि कौन पेशवा अपने सामने हिंदू पद पातशाही का आदर्श रखा, तो बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम का एक और स्टेटमेंट है कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। यहां जर्जर वृक्ष से मतलब है मुगल साम्राज्य, यानी मुगल साम्राज्य के तने पर आक्रमण करना चाहिए और इसकी शाखाएं यानी राज्य स्वतः ही हमारा अधीनता स्वीकार कर लेंगी। ये बाजीराव प्रथम का लक्ष्य था। ये प्रॉब्लम पूछा भी गया है कि ये किस पेशवा ने ये आदर्श रखा था। दूसरा, बाजीराव ने इस नीति का सूत्रपात किया कि मराठों की पताका कृष्णा से लेकर अटक तक फहराया। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कृष्णा से के स्थान पर कटक का इस्तेमाल किया जाता है। कटक से अटक, कटक जो भुवनेश्वर में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है और कृष्णा के पास पड़ता है, और अटक ये इस समय पाकिस्तान में है, पेशावर के पास पड़ता है। तो इसके कहने का मतलब था कि भुवनेश्वर से यानी उड़ीसा से लेकर के यानी कृष्णा से लेकर के और पूरे पेशावर अटक तक एक मराठा साम्राज्य की स्थापना किया जाए। ये बाजीराव प्रथम की नीति का लक्ष्य था। दक्कन में निजामुल मुल्क उस समय जो आसफजाह की उपाधि से नवाजा गया था मोहम्मद शाह से, और वो अपना एक राज्य स्थापित करना चाहता था। वो भी काफी योग्य कमांडर था। बाद में उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की 1724 में। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना करने में उसको मराठों से युद्ध असंभावी हो गया, क्योंकि मराठे दक्कन में काफी शक्तिशाली थे। तो पहले तो उसने मराठों से सहयोग लेकर के ही मुगल बादशाह के सूबेदार को हराया। साहू ने निजाम को हटा करके बादशाह मोहम्मद शाह ने निजाम को हटा करके मुबारिज खां को दक्कन का सूबेदार बनाया और मराठों को सहायता देने को कहा, परंतु साहू ने दक्कन के चौथ मांगने की शर्त रखी। इस पर मुगल बादशाह नहीं माना, इस शर्त को नहीं माना। फिर साहू ने अपना पल्ला बदल करके निजाम को उपर्युक्त शर्त पर सहायता देने को कहा और निजाम तैयार हो गया। निजाम और मराठा मिल करके 24 जून 1724 को मुबारिज खां को हराए सकुरखेड़ा के युद्ध में। यहां सकुरखेड़ा का युद्ध, इस युद्ध में मुबारिज खां को हराया। इस युद्ध में पेशवा ने काफी शर्तें रखी दक्कन से चौथ वसूलने का। बाद में निजाम अपनी स्थिति मजबूत किया तो चौथ देने से इनकार कर दिया, और उस समय साहू और संभाजी द्वितीय में कोंकण और सतारा यानी कोल्हापुर और सतारा को लेकर संघर्ष हो रहा था। संभाजी भी कर्नाटक और कोंकण पर अपना अधिकार रखना चाहते थे। इसी को लेकर के निजाम ने कहा साहू से कि पहले आप अपना निर्णय कर लीजिए कि कोंकण पर किसका अधिकार होगा या कर्नाटक पर संभाजी का अधिकार रहेगा या साहू का। इन दोनों में वो झगड़ा लगाना चाहता था निजाम। इस बात को बाजीराव प्रथम समझ गया और
बाजीराव प्रथम समझ गया, फिर उसने निजाम को आगे युद्ध के लिए ललकार। जब निजाम की स्थिति काफी मजबूत हो गई तो दक्कन से चौथ और सरदसमुखी का अधिकार मराठों को देने से इनकार कर दिया और पेशवा ने तब 1728 ईस्वी में पालखेड़ के युद्ध में हराकर मुंशी शिव गांव की संधि की और इस संधि के लिए उसने उसको निजाम को विवश किया और इसके अनुसार चौथ और सरदेशमुखी निजाम ने देना स्वीकार किया और एकमात्र छत्रपति यानी महाराष्ट्र का आधिपत्य शाहू को स्वीकार किया, परंतु संभाजी को देने से इनकार कर दिया। उस समय संभाजी द्वितीय निजाम का सहयोग कर रहे थे। इस शाहू ने उसकी मांग की लेकिन निजाम ने देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें उसका राजनीतिक कुछ निहित स्वार्थ था। 1737 में अवध का सूबेदार सआदत खां ने यह दावा किया मुगल बादशाह के सामने कि बाजीराव को हराकर चंबल नदी के पार भगा दिए हैं। यह बात जब बाजीराव सुना तो बाजीराव ने अपनी उपस्थिति मुगल बादशाह के सामने जताने के लिए कि अभी मैं जिंदा हूं, बाजीराव 28 मार्च 1737 को दिल्ली पर आक्रमण किया। इससे मुगल बादशाह काफी डर गया था। वो दिल्ली छोड़ के भागना चाह रहा था लेकिन बाजीराव को तो दिल्ली लूटना नहीं था, केवल बस अपने एहसास दिलाना था। फिर एक्चुअली इसमें बाजीराव निजाम को एकदम कुचलना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि दक्षिण में राज्य स्थापित न करे, लेकिन वो एक मुगल सूबेदार था इसलिए शाहू उससे मित्रवत व्यवहार रखता था। बाजीराव ने भोपाल के निकट निजाम को 7 जुलाई 1738 को हराया और उसी समय दुरई सराय की संधि की, जिसके अनुसार मराठों को संपूर्ण मालवा का प्रदेश और नर्मदा से चंबल नदी के इलाके तक को दिया। इसके अलावा युद्ध का हर्जाना के रूप में 50 लाख रुपया भी निजाम ने बाजीराव प्रथम को दिया और इस संधि को मुगल बादशाह से मनवाने का भी वादा किया। निजाम के बाद उसका लड़का नासिर जंग सूबेदार हुआ। उसने अपने पिता द्वारा की गई जितनी संधियां थी समस्त संधियों को मानने से इनकार कर दिया। तब बाजीराव ने उसे एक युद्ध में हराया और 1740 ईस्वी को मूंगी पैठन की संधि की और इस संधि के अनुसार निजाम द्वारा जो भी संधियां की गई उससे मानने को वो तैयार हो गया, यानी चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार प्राप्त हुआ। उसके बाद अकस्मात ही 1740 ईस्वी को पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। पेशवा बाजीराव प्रथम जितना ही बड़ा सेनापति था उतना ही बड़ा राजस्व का भी जानकार था, इसलिए उसने मराठा साम्राज्य को एक काफी विस्तृत क्षेत्र में फैलाया और उसकी मृत्यु ऐसा माना जाता है कि छत्रसाल के यहां से एक लड़की गई थी जिसका नाम था मस्तानी। मस्तानी के प्यार में ही, क्योंकि मस्तानी को इस पर पिक्चर भी बनी है, अब वो तो लिखित मिलता नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि मस्तानी के ही प्यार में वो छोड़ करके अपना राजपाट और घोड़े पर ही रहने लगा घूमते हुए, अंत में उसको एक रोग हो गया और वो खत्म हो गया। तो जो भी है वो एक बहादुर सेनापति था। अब इसके बाद हम आगे का मराठा पेशवा का जिक्र करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।